बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको CS 301 डाटा स्ट्रक्चर्स की असाइनमेंट नंबर 2 उसका सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। इस असाइनमेंट के अंदर जो हमें टास्क प्रोवाइड किया गया है, सबसे पहले हम वो टास्क देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना आउटपुट चेक करेंगे जो हमने सोल्यूशन कंप्लीट किया है। फिर मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी कर सकें, और उस चेंजेस के बारे में आपको गाइड भी करूंगा कि कहाँ कहाँ पे और कैसे आप इस प्रोग्राम के अंदर कोड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं ताकि आपका प्लेजरिज्म या कॉपी केस का इशू ना हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपना टास्क देख लेते हैं। हमारे पास जो टास्क है उसके लिए जो टॉपिक आप लोगों के लिए चूज किया गया है वो BST बाइनरी सर्च ट्री डाटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट असाइनमेंट आपकी जो थी वो लिंक लिस्ट के हवाले से थी। अब नेक्स्ट जो असाइनमेंट है वो आपकी BST मतलब कि बाइनरी सर्च ट्री के हवाले से है। आपका ये पूरा कोर्स डाटा स्ट्रक्चर का जो है इन्हीं चीज़ों पे मतलब कि डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बाइनरी ट्री प्रोवाइड की गई है। सर्च ट्री जो है इसमें इसका एक स्नैपशॉट दिया गया है जो कि एक ट्री की फॉर्म में यहाँ पे हमें शो करवाया जा रहा है। तो बाइनरी सर्च ट्री में बेसिकली इसका कंसेप्ट ये होता है, इसके जो नोड्स होते हैं वो किस तरह सेट होते हैं, किस तरह उनका ऑर्डर सेट होता है कि जो भी न्यू नंबर आएगा वो उसके पेरेंट नोड के लेफ्ट साइड पे स्मॉल नंबर और राइट साइड पे लार्ज नंबर। आपने जब भी कोई न्यू नंबर ऐड करना होता है उसके आपने जब ऑर्डर सेट करते हैं वो इस तरह होता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 7 है तो इसका छोटा नंबर नेक्स्ट नंबर जो 2 है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और अगर नेक्स्ट इसमें 1 और 5 दो नंबर ऐड होने हैं तो 1 लेफ्ट साइड पे ऐड होगा, 5 राइट साइड पे ऐड होगा। इसी तरह हमारे पास जब यहाँ 7 था तो एक 7 के बाद जब 9 हमारे पास एक नंबर आया न्यू नंबर ट्री में ऐड होने के लिए, तो वो हमने राइट साइड पे ऐड किया है। फिर इसी तरह 9 के पास जब 14 उसका चाइल्ड नोड आया है तो वो हमने राइट साइड पे ऐड किया। अगर यहाँ 14 की बजाय 6 या 7 होता या 4 होता तो वो कहाँ पे ऐड होना था, वो इसकी लेफ्ट साइड पे ऐड होना था, जो कि इसके पेरेंट से जिसकी वैल्यू उसके पेरेंट से छोटी होगी वो लेफ्ट साइड पे उस पेरेंट के ऐड होगा, जिसकी वैल्यू उसके पेरेंट से बड़ी होगी वो राइट साइड पे ऐड होगा। ये हमारी ट्री इस तरह कंप्लीट होती है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग हमें टास्क प्रोवाइड किया गया है, वो क्वेश्चन क्या है वो हमने देखना है। हमारे लिए टास्क ये दिया गया है कि आपने एक नोड क्लास क्रिएट करनी है जिसका नेम आपने टी नोड रखना है। उसके बाद हमने कुछ मेथड या फंक्शंस बनाने हैं, जिस तरह इंसर्ट का मेथड है, बिल्ड ट्री का मेथड है, मिन नोड मतलब कि मिनिमम जो नंबर है या उसकी वैल्यू जो है नोड की सबसे छोटा नोड जो है वो फाइंड आउट करना है। इसी तरह मैक्स नोड की हमने एक फंक्शन बनाना है, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्री की हाइट हमने फाइंड करने के लिए बनाना है। नेक्स्ट काउंट नोड्स, टोटल कितने नोड्स हैं। जिस तरह हम इसको अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 नोड हैं इस ट्री के अंदर। तो ये हमने मेथड्स बनाने हैं। हाइट कितनी है जी, इसका सबसे जो नीचे वाला नोड होगा चाइल्ड नोड, लीस्ट चाइल्ड नोड, उससे लेकर पेरेंट तक कितने हमारे नंबर्स हैं। इस तरह यहाँ पे अगर देखा जाए 1 2 3, अगर इधर से आ जाए तो फिर भी 1 2 3, और ये भी 1 2 3, सबकी जो हाइट है वो इसकी जो हाइट है वो सेम है 3। कुछ ऐसा भी हो सकता है सपोज कि यहाँ पे अगर नंबर हमें नया साइन किया जाता वो हमने इसके लेफ्ट साइड पे साइन करते थे या राइट पे साइन करते, तो वो सपोज कि यहाँ पे हमारे पास 20 एक नंबर आ जाता, तो हम क्या कहते हैं, हम उसको राइट साइड पे साइन करते, तो वहाँ से लेकर 20 14 9 और 7 इसकी टोटल जो हाइट थी वो 4 हो जानी थी। तो इस तरह यहाँ पे हमने इसकी हाइट भी फाइंड करनी है, उसको नंबर को काउंट भी करना है, मैक्स और मिन नंबर। जिस तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे मिनिमम नंबर हमारे पास 1 है, सबसे मैक्सिमम नंबर हमारे पास 14 है। तो ये भी हमने फाइंड करना है, अपने प्रोग्राम की मदद से हमने कोड लिखना है इसके लिए। अब सबसे पहले हम इसका जो सैम्पल आउटपुट है, रिक्वायर्ड आउटपुट, वो देख लेते हैं। रिक्वायर्ड आउटपुट हमें इस तरह का यहाँ पे शो किया जा रहा है कि आपने ऊपर ये एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना है, कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी सर्च ट्री बाय इंसर्टिंग नोड 1 by 1। ये हमारे नोड्स इंसर्ट हो रहे हैं, ये हमने ऐसे ही मैसेज डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद हमारे पास ये चारों ऑप्शंस जो हमने फंक्शंस लिखे थे उसकी वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं। मिनिमम नोड आ रहा है, मैक्सिमम नोड है, हाइट ऑफ BST है कि इसकी BST की हाइट क्या होगी, टोटल नोड्स हैं। तो यह हमने यही डाटा यूज़ करना है जो कि हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। इसी डाटा के अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यूज़ इनपुट करवानी है और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, उसके बाद फिर हम असाइनमेंट का जो कोड है उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और उसके बाद उसमें जो चेंजेस करने वाली हैं वो रिकमेंड करूँगा और बताऊँगा भी कैसे कैसे आप वो चेंजेस कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस कोड को कंपाइल और रन कर लेते हैं। जी ये हमारे पास सबसे पहले हमने एक लाइन प्रिंट करवा दी है, कंस्ट्रक्टिंग BST बाय इंसर्टिंग नोड 1 by 1। उसके बाद हमारे नोड्स जो हैं वो इंसर्ट हो रहे हैं
हमारे पास जो नोड्स गिवन थे, उसके बाद हमने मिनिमम जो हमारी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे शो करवा दी है। मैक्सिमम वैल्यू है, नंबर ऑफ हाइट ऑफ BST है और टोटल नोड्स हैं, ये हमने इंसर्ट करवाए हैं सेम उसी ऑर्डर से जिस ऑर्डर से यहाँ पे दिए गए थे। आप इनको ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी आपकी BST इसी तरह ही क्रिएट होगी और उसमें मिनिमम वैल्यू और जो उसकी हाइट है और मैक्सिमम वैल्यू ये सारी उसी तरह ही फाइंड आउट होंगी। लेकिन हमने उसी ऑर्डर को फॉलो किया है, नंबर हमने उसी ऑर्डर से इसमें इंसर्ट करवाए हैं जिस ऑर्डर में यहाँ पे इंसर्ट हो रहे थे। सबसे पहले 7, फिर 2, फिर 9, 1, 5 और 14। हालांकि यहाँ पे जो आपके पास नंबर हैं ये डिफरेंट ऑर्डर में है अकॉर्डिंग टू ट्री, लेकिन हम इनकी जो इंसर्शन करवा रहे हैं वो इसी ऑर्डर में हम करवा रहे हैं। यहाँ पे भी हमने सेम वही ऑर्डर जो है वो फॉलो किया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसके लिए कोड क्या अवेलेबल है, किस कोड की मदद से हमने इसको कंप्लीट किया है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको कोड कंप्लीट शो करवा देता हूँ। सबसे पहले हम आईओस्ट्रीम हेडर फाइल जो है वो ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं नोड का, ठीक है। तो उसके अंदर हम इसके 3 मेंबर्स बना रहे हैं या उसके वेरिएबल्स बना रहे हैं। 2 हमने पॉइंटर बनाए और एक हमने सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये पॉइंटर्स हम एक लेफ्ट साइड के नंबर के लिए और एक राइट साइड, जब भी आपका कोई भी नोड होगा उसका एक लेफ्ट और एक राइट नंबर हो, चाहे वो नल वैल्यू हो या हम उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, हर नोड जो है उसका एक लेफ्ट और राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसका लेफ्ट नंबर और राइट नंबर हमने दोनों बना लिया और एक हमने एक नंबर वेरिएबल क्रिएट किया है। इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे ये हम आगे जाके देखेंगे। हमने स्ट्रक्चर को बना लिया। अब स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास क्लास है, ठीक है। हमने वो टी नोड के नाम से ही क्लास क्रिएट करनी थी जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस टी नोड की क्लास के अंदर हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है उसी टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट प्राइवेट उसको डिक्लेयर किया है। अब हम आ जाते हैं इसके पब्लिक पार्ट में। पब्लिक में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले इस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विदाउट पैरामीटर, हम उसमें क्या करें कि उसका जो रूट नंबर होगा हम उसको नल से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो डाटा मेंबर भी रूट नंबर के लिए है, जो उसका पहला नंबर हम उसमें इंसर्ट करेंगे, तो उसको हम नल से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। उसके बाद हम एक बूलियन फंक्शन हमने बनाया है इस एम्प्टी का। इसमें क्या है कि हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो हमारी जो ट्री है वो ऑलरेडी उसमें कोई नंबर मौजूद है, कोई इंसर्ट कर चुके हैं या वो एम्प्टी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रूट नंबर से ही चेक करेंगे, क्योंकि अगर रूट नंबर ही एम्प्टी है, रूट नंबर ही मौजूद नहीं, रूट नंबर इसका ये फर्स्ट नंबर होता है यहाँ पे हमारे पास जहाँ से ट्री स्टार्ट हो रही है, अगर यही एम्प्टी है तो क्योंकि सबसे पहला नंबर ही हमने ये ऐड करना है, फिर इसके बाद लेफ्ट या राइट पे नंबर ऐड होने। जब यही नंबर आपके पास एम्प्टी होगा तो मतलब कि अभी तक आपकी ट्री खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी होगी। तो अगर हम इसी को चेक करते हैं, अगर वो नल है तो हमने ट्रू रिटर्न कर देना है कि ये एम्प्टी है, अगर वो नल नहीं है तो हम इसको फॉल्स रिटर्न करेंगे कि वो एम्प्टी नहीं है, वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू सेट हो चुकी है। तो ये हमारा बूलियन का फंक्शन था इस एम्प्टी का। इसकी हमने रिटर्न टाइप बूलियन रखी थी। बूलियन क्यों, क्योंकि हम ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। आपको पता होगा कि ये डाटा टाइप कौन सी वेरिएबल्स या वैल्यूज को सेव करती है, ट्रू एंड फॉल्स, ओनली 1 and 0 और ट्रू एंड फॉल्स आप इसको कह सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास उसने एक फंक्शन बनाने को कहा था, वो था बिल्ड ट्री का फंक्शन। हमने ट्री बनानी है, क्रिएट करनी है, उसकी मदद से फिर हमने कैसे क्रिएट करनी है, हम एक इंसर्ट का मेथड भी हमें बनाने को कहा गया कि हम उस इंसर्ट के मेथड की मदद से एक एक जो है हमारा वो नंबर हम इसको असाइन करते जाएंगे, वो उस ट्री के अंदर वो ऐड करता जाएगा। तो कैसे ऐड होना है हम यहाँ पे देखते हैं। हम एक यहाँ पे नंबर पास करेंगे बिल्ड ट्री के लिए। बिल्ड ट्री का मेथड हर एक नंबर के लिए 1 by 1 कॉल होगा। जैसे ही आप एक उसको नंबर पास करेंगे, वो नंबर जो है वो उसको असाइन होगा उस ट्री के अंदर। कैसे असाइन होगा हमने उसको देखना है, जो कि हम यहाँ पे पहले मैनुअली देख लें कि अगर एक नंबर आता है, आप यहाँ पे उसको पेरेंट पे रख के देखेंगे कि आप पेरेंट से बड़ा है या छोटा है। अगर तो वो बड़ा है तो हम राइट साइड पे मूव कर देंगे, अगली वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा कि उससे बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो लेफ्ट साइड पे, अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे, अगर बड़ा है तो राइट साइड की तरफ। इसी तरह अगर नंबर यहाँ पे छोटा था तो हम लेफ्ट साइड पे ले आए, फिर यहाँ पे आके हमने उसको कंपेयर किया उस वैल्यू के साथ, अगर उसके साथ उसकी वैल्यू कंपेयर होने पे वो नंबर बड़ा या छोटा जिस तरह भी फाइंड होता है, हम लेफ्ट या राइट साइड की तरफ उसको मूव करते जाएंगे। सेम काम यहाँ पे हमने इसके इंसर्ट मेथड के अंदर करना है, लेकिन उससे पहले हम ये नंबर प्रोवाइड करेंगे बिल्ड ट्री के मेथड को। वो क्या करेगा, उसके लिए नोड क्लास के 2 पॉइंटर्स उसने बनाए हैं, ठीक है, एक पेरेंट के लिए और एक सिंपल हम नोड के लिए बना रहे हैं। उसके बाद हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, जैसे कि यहाँ पे हर बार मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि इंसर्टिंग नोड इन BST, जो कि नंबर हमें पर जिस तरह 7 प्रोवाइड किया जा रहा है फर्स्ट नंबर, पहले हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे कि हम 7 को इंसर्ट करने लगे हैं ट्री के अंदर। वो कहाँ इंसर्ट होता है वो इस इंसर्ट के मेथड ने डिसाइड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे वो हम नंबर डिस्प्ले करवा देते हैं कि इंसर्ट नोड इन BST, यहाँ पे वो हम नंबर दिखेंगे। सपोज के वो 7 है, हम उसको इंसर्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ये मेथड हमारा इंसर्ट का डिसाइड करेगा। अब इसके अंदर हमने ये न्यू नंबर जो हमें आया है जिसको हमने इंसर्ट करना है वो नंबर एज ए पैरामीटर पास किया जाएगा। फिर हमने ये दो जो पॉइंटर्स बनाए हैं नोड टाइप स्ट्रक्चर के उसको हम एज ए पैरामीटर पास करेंगे। इसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं कि फिर हमने जब ये कॉल कर लिया इंसर्ट का मेथड, इसके अंदर हमारे 3 ये डाटा मेंबर्स हमने रिक्वायर किए थे, एक वो न्यू नंबर है और दूसरा वो पॉइंटर है और सेकंड फिर हमारा पेरेंट पॉइंटर जो है। अब उसमें हमने जो न्यू नंबर है वो इसकी नंबर डाटा टाइप को असाइन कर देना। आपको पता है कि इसके 3 यहाँ पे डाटा मेंबर्स हैं, लेफ्ट नंबर, राइट नंबर और नंबर, ठीक है। तो न्यू नंबर हम नंबर को असाइन करके अभी हम चेक करेंगे कि उसकी लेफ्ट और राइट साइड पे क्या है। तो पहले हम लेफ्ट और राइट दोनों को नल सेट कर देंगे। यहाँ पे लेफ्ट और राइट जब दोनों नल सेट कर दी और ये दूसरा पॉइंटर हमने कंप्लीट नल सेट किया है, इसमें हमने उसके एक डाटा मेंबर्स को या एक उसके वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया है न्यू नंबर के साथ, लेकिन इस दूसरे पॉइंटर को हमने जो कि इस क्लास का है, इस स्ट्रक्चर का है, नोड स्ट्रक्चर का, उसको हमने कम्प्लीटली नल सेट किया है। अभी सबसे पहले तो हम इस एम्प्टी चेक करते हैं। अगर तो वो एम्प्टी है, एम्प्टी होने की सूरत में क्या करेंगे कि अरे में अभी कोई भी नंबर है तो फर्स्ट नंबर उसके रूट नंबर पे सेट कर दिया जाएगा। ये जो रूट नंबर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है इसका, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फिर उस पे ही सेट कर देंगे अगर वो एम्प्टी मिल जाता है, क्योंकि हमारा पहला नंबर उसके रूट पे ही आएगा। अगर वो एम्प्टी नहीं है, वहाँ पे कोई वैल्यू पहले सेट हो चुकी है, हम दूसरा या तीसरा नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, रूट नंबर पे कब सेट होगा, जब आप पहला नंबर उसको सेंड करेंगे, ठीक है। तो हमने 7 को सेंड किया है और पहला नंबर रूट पे सेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने उसको चेक करते जाना है 1 बाई 1 कि वो लेफ्ट पे जाएगा या राइट पे जाएगा। हम उसको प्रीवियस जो भी उसके नंबर होंगे उसके साथ कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंटर हमने एक और डिक्लेयर किया है PTR के नेम से, और ये नंबर हम जो रूट नंबर है हम उसको असाइन कर देते हैं टेम्परेरीली। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लूप लगा के चेक करना है रिपीटेडली तमाम नंबर्स के लिए जब तक वो हमारा रूट नंबर जो है वो नल के इक्वल नहीं आ जाता। हमने चेक करना है कि उसकी वैल्यू किसके इक्वल है। वो अगर तो वो जो हमारा नंबर है वो राइट साइड की वैल्यू बड़ी है तो हम उसको असाइन कर देंगे, अगर वो लेफ्ट नंबर बड़ा है तो लेफ्ट की तरफ हम उसको मूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमने देखना है कि हमारे पास जो न्यू नंबर हमने जो अभी ऐड किया है वो उस पॉइंटर टाइप के नंबर से अगर वो लेस है, तो हम वो पॉइंटर नंबर जो होगा जो कि हमारे पास यहाँ पे ये इसका मौजूद है इंस्टेंस, या आप इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं स्ट्रक्चर का, हम उसको कंपेयर करते हुए उसकी वैल्यू हम इसके लेफ्ट साइड पे सेट करेंगे या उसकी राइट साइड पे सेट करेंगे। इसके बाद ये हमारा ये इंसर्शन का जितना मेथड है ये बेसिकली अगर हम आपको मैनुअली इसकी समझ आएगी तो आपको ये क्लियर कर सकेंगे कि आपकी ये ट्री किस तरह क्रिएट हो रही होती है। कि हमने जब भी एक नंबर लेना है उसको हमने एक एक नंबर के साथ कंपेयर करते जाना है। अगर नंबर बड़ा होगा तो राइट साइड पे मूव करते जाएंगे, अगर छोटा होगा तो उस स्पेसिफिक नोड के लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर देंगे। यही सेम प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट नंबर हम रूट पे सेट करने की कोशिश करेंगे कि रूट पे सेट कर दें अगर वो पहले से नल है, अगर एम्प्टी है, अगर कोई भी नंबर नहीं। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो उसके बाद सेकंड जो हमारा नंबर है फिर हमने उसको किस तरफ मूव करना है वो ये सारी फंक्शनैलिटी दी गई है। इसके बाद हमारे पास मिन नंबर फाइंड करने का है कि सबसे मिनिमम नंबर जो इस पूरी ट्री के अंदर है हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें इसको रूट नंबर एज ए पैरामीटर पास करना होगा। हम रूट नंबर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट और राइट की तरफ हमने दोनों तरफ मूव करना है, लेकिन मिनिमम के लिए हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, अगर मैक्सिमम है तो राइट की तरफ जाएंगे। क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि जब हमने ट्री बिल्ड की है तो हमने जो छोटे नंबर हैं वो हमने लेफ्ट साइड की तरफ रखे हैं, वो हर नोड की लेफ्ट साइड की तरफ हमने जाना होगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लूप लगाएंगे और क्या चेक करेंगे कि जब तक आपका उस स्पेसिफिक नोड के लिए उसकी लेफ्ट साइड नल नहीं आ जाती, ठीक है। सपोज कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी लेफ्ट पे जाएंगे फिर इसकी लेफ्ट पे, क्योंकि छोटा नंबर आपको इसी लेफ्ट साइड पे मिलेगा, यहाँ की तरफ नहीं जाएंगे, ना ही आप इस तरफ जाएंगे। तो आपने जब तक ये वैल्यू आपको नल नहीं मिल जाती आप उसकी लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते जाएंगे, और वो जो वैल्यू होगी आपकी वो आप लेफ्ट साइड का जो नंबर होगा वो आप उसको असाइन कर देंगे और एट द एंड आप उसको डिस्प्ले कर देंगे कि सबसे छोटा नंबर आपके पास ये है। क्योंकि इसने रिपीटेडली एग्जीक्यूट होना है, पहले आप एक लेफ्ट पे जाएंगे फिर उससे अगले की लेफ्ट पे जाएंगे फिर नेक्स्ट लेफ्ट पे जाएंगे। जैसे ही आप पहले की लेफ्ट पे जाते हैं आपके पास ये पहले रूट नंबर है, आप रूट की लेफ्ट पे जाएंगे पहले ये वाला, ठीक है, और ये आपका फिर नया रूट हो गया, ठीक है। आपने फिर उसकी रूट की लेफ्ट पे जाना है, फिर अगला उसका रूट लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरह कंटिन्यूसली जब ये आपका लूप एंड होगा तो आप सबसे लेफ्ट साइड पे आ चुके होंगे यहाँ पे, जिस तरह पहले यहाँ पे आए फिर यहाँ पे आए, फिर इसके अगर इसके भी लेफ्ट पे कोई नंबर है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरह हमें लास्ट नंबर जो फाइंड होगा वो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। सेम पैटर्न हम यहाँ पे हमारा मैक्सिमम नंबर के ऊपर है कि हमने उसकी
राइट साइड की तरफ मूव करते जाना है और लास्ट नंबर हमें यहाँ पे जो फाइंड होगा वो उसका मैक्सिमम नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है काउंट नोड का, कि हमने टोटल इस पूरी ट्री के अंदर नंबर्स को काउंट करना है। ये किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे काउंट का, उसको हम 1 से इनिशियलाइज करवा लेंगे। 1 से इनिशियलाइज करवाने के बाद हम उसको एज ए काउंटर यूज़ करेंगे। काउंटर यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, हम इसको 0 से क्यों नहीं इनिशियलाइज करवा रहे, क्योंकि हमने ट्री की लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स काउंट करनी है। तो जो उसका रूट नोड है सबसे पहला, हमने इसको किस तरह काउंट करना है, क्योंकि हम या तो इसके लेफ्ट पे जाएंगे या राइट की तरफ जाएंगे नोड काउंट करने के लिए। इसको काउंट करने के लिए हम इसको पहली वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अदरवाइज हम काउंटर वेरिएबल हमेशा 0 से इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं, ताकि जब कोई हमें वैल्यू मिले तो हम उसके अंदर ऐड करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चेक करना है कि अगर वो जो है रूट नोड ही हमारा, जितने हमने इसको जो पास करना है एज ए पैरामीटर, वो रूट नोड होगा, ये वाला वैल्यू, ये वाला नंबर। तो जब आप उसका रूट नोड ही अगर उसका नल है तो उसकी जो काउंट है वो 0 होगा, क्योंकि कोई नंबर उसमें मौजूद ही नहीं है। जब रूट नल है तो मतलब कि पूरी ट्री खाली है आपकी। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर वो नल नहीं है, उसमें नंबर्स मौजूद हैं, तो फिर एल्स में जाएंगे। वहां पे हम रिपीटेडली या रिकर्सिवली आप इसको कह सकते हैं कि हम इसी मेथड को कॉल करेंगे और उसके लेफ्ट साइड के नंबर्स काउंट करते जाएंगे और ये एक वेरिएबल इसमें हम काउंट कर लेंगे, और दूसरी तरफ हम उसके जो राइट साइड के नंबर है वो भी काउंट कर लेंगे इसमें। और टोटल हमारे पास अब उसी एक सेम वेरिएबल के अंदर हम लेफ्ट के भी काउंट करते जा रहे हैं और राइट के भी काउंट करते जा रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक काउंटर आप लेफ्ट के लिए बना लें, एक आप राइट के लिए बना लें। एट द एंड आप इन दोनों को ऐड करके भी रिटर्न करवा सकते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा फंक्शन था काउंट नोड के लिए। अब इसी तरह लास्ट फंक्शन हमारा है जी ट्री की हाइट फाइंड करने के लिए। हाइट किस तरह होगी कि यहाँ से ये 1, ये आपका पहले चाइल्ड नोड है लास्ट, इसके ऊपर ये 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। अगर आप इस तरफ से आए तब भी 1 2 3। तो ये आपकी इसको हाइट फाइंड करने के लिए आपके पास ये मेथड है। आपने क्या करना है, अगर इसमें भी वही सेम मेथड है, अगर आपका रूट जो है वो नल है, उसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, तो उसकी हाइट भी 0 है, मतलब कि आपकी ट्री एम्प्टी है, वो 0 हाइट है, कोई भी उसमें नोड मौजूद नहीं है। एल्स में आ जाते हैं कि अगर उसमें कोई नंबर्स मौजूद हैं ट्री के अंदर, तो फिर आप किस तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी हमने ये ट्री हाइट का यही मेथड रिकर्सिवली कॉल करना है, लेफ्ट साइड के लिए और फिर राइट साइड के लिए। दोनों की साइड पे आप उसको काउंट करेंगे और आपने फिर देखना है कि अगर लेफ्ट साइड बड़ी है राइट साइड से, ठीक है, क्योंकि आपने हाइट पहले जब काउंट किए थे तो आपने सारे काउंट किए थे, लेफ्ट वाले भी राइट वाले भी। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट साइड पे भी सबसे नीचे जाकर देखना है, राइट साइड पे भी सबसे नीचे जाकर देखना है। फिर देखना है कि किसका काउंट ज्यादा है, किसमें किस तरफ एक्सपोज की। एक तरफ आपकी जो हाइट मिल जाती है आपको, यहाँ पे सपोज करते हैं कि अब तो तीनों इक्वल है हर साइड पे, 3 इसकी हाइट। अगर यहाँ पे एक नंबर और मौजूद होता है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड की तरफ से इसकी हाइट 4 होनी थी, यहाँ पे 3 होनी थी। जब आप इसको काउंट करेंगे 3 आएगी, जब आप इसको काउंट करेंगे तो इसकी हाइट 4 आएगी। तो यहाँ पे फिर हमने चेक करना है कि कौन सी साइड की हाइट ज्यादा है। अगर लेफ्ट साइड की हाइट ज्यादा है राइट साइड से, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे उसके अंदर 1 ऐड करने के बाद। 1 क्यों ऐड करना है, हाइट, क्योंकि हम यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट की तरफ जा रहे हैं, नोड भी हमारी हाइट में ऐड होता है। यहाँ पे सपोज करके इस तरफ जाते हैं तो ये 1 और 2, लेकिन ये नोड को भी हम इसमें ऐड करेंगे। अगर राइट पे जाते हैं तो 1 एंड 2 ये हमारे पास मौजूद हैं और ये नोड भी हमारा मौजूद है जी। तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होगा कि हमने उसके अंदर नोड की वैल्यू या नोड की हाइट को भी ऐड करने के लिए 1 ऐड करके रिटर्न करेंगे। अगर तो वो लेफ्ट साइड बड़ी होगी तो ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 1 ऐड होने के बाद। अगर राइट साइड की वैल्यू बड़ी होगी तो राइट साइड का जो नंबर है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम मैन्युअली देखें तो हमारे पास ये 1 एंड 2 इस तरफ भी आ रहा है, 1 एंड 2 इस तरफ भी आ रहा है। दोनों में से कोई भी वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि वो उसकी वैल्यू उसके अंदर जब 2 के अंदर 1 ऐड करेंगे, 2 हमें यहाँ पे लेफ्ट और राइट की तरफ से दोनों तरफ से सेम वैल्यू मिल रही है, लेकिन जब उसका पेरेंट नोड भी इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 3 रिटर्न हो जाएगी। अब डिस्प्ले का मेथड हमने कॉल करना है, हमने डिस्प्ले करवाना है कि हमारे पास लास्ट में ये जो हमारे पास वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं कि आपका जी मिनिमम नोड कौन सा है, मैक्सिमम नोड कौन सा है, हाइट ऑफ बीएसटी क्या है, टोटल नोड्स कितने हैं। तो इसके लिए फिर हम मेथड कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले मिन नोड का जो मेथड है, हमने यहाँ पे मिनिमम नोड फाइंड किया हुआ है, उसको हम डिस्प्ले भी करवा रहे हैं, लेकिन इस मेथड को हमें यहाँ पे कॉल करना होगा। इसके लिए भी हमें रूट नंबर प्रोवाइड करना है, इसके लिए भी रूट नंबर एज ए पैरामीटर प्रोवाइड करना है। ये हाइट और ये नोड जो है टोटल नोड, ये हमने यहाँ पे अभी फंक्शन डिस्कस किए हैं, तो इसको भी हमने एज इट इज यहाँ पे कॉल करके डिस्प्ले करवा देना है। तो ये आपका डिस्प्ले का मेथड हो गया। अब आ जाते हैं जी मेन मेथड में। मेन मेथड में सबसे पहले हमने उस नोड क्लास का जिसका नाम टी नोड है,
उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक तो हमने करना है। दूसरा हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स कह लें या आप नंबर्स कह लें जिसको हम आपने अरे में ऐड करवाना है, उसको यहाँ पे अरे को पास कर देंगे इस सीक्वेंस के साथ। सबसे पहले 7 2 9 1 5 14, तो 7 हमारा नोड जो पेरेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट 2 नंबर दिया है, 9 दिया। ये 1 बाई 1 यहाँ पे हम लूप लगा के उसको पास करते जाएंगे बिल्ड ट्री को। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये न्यू नंबर आपका उसको जाएगा। यहाँ से पहले आपका 7 जाएगा क्योंकि इंडेक्स आई इसका जो 0 इंडेक्स है उस पर ये 7 मौजूद है, 1 इंडेक्स पे 2 है और 2 इंडेक्स पे 9 है, एंड सो ऑन। एक एक करके नंबर यहाँ पे बिल्ड ट्री के फंक्शन को जाएगा। अगर हम यहाँ पे बिल्ड ट्री का फंक्शन देखें तो यहाँ पे वो न्यू नंबर एज ए पैरामीटर यहाँ पे लेंगे और फिर हम उसको पहले तो डिस्प्ले करवाएंगे कि हम ये नंबर इंसर्ट करने जा रहे हैं, और उसके बाद ये इंसर्ट का मेथड कॉल होगा और उसकी लोकेशन के मुताबिक जहाँ पे उसकी लोकेशन होगी लेफ्ट और राइट या उसका रूट नोड जहाँ पे सेट करनी होगी वो सेट करेंगे जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमने ये जब दोनों काम कर लिए, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर हमने क्या किया कि उसको नंबर्स हमने पास कर दिए, 1 बाई 1 अरे में इंसर्ट करवा दिए। फिर हमने क्या करना है, उस क्लास का जो डिस्प्ले का मेथड है वो हम कॉल कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट कोड था। इसको हम फिर रन करके देख लेते हैं। हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है जी, बिल्कुल ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है। अब मैं आपको चेंजेस के बारे में रिकमेंड करता हूँ। पहले भी मैं बताता हूँ कि जितने भी आपके फंक्शन नेम हैं, आपके वेरिएबल नेम्स हैं, पैरामीटर्स हैं, या आप जो कांस्टेंट स्ट्रिंग होती है डबल कोट्स में, आप उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने फंक्शन नेम को चेंज नहीं करना, क्योंकि जितने भी फंक्शन नेम है वो यहाँ पे आपको प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट या असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट में दिए गए हैं कि आपने यही यूज़ करने। बेहतर है कि आप इनको ना चेंज करें, सेम नेम के साथ यूज़ करें। अब आप चेंजेस क्या कर सकते हैं, आप वेरिएबल नेम चेंज करें। इस तरह ये आपका पॉइंटर भी एक वेरिएबल नेम ही होता है, ये तीनों आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये रूट नंबर जो है ये भी वेरिएबल नेम है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इन फंक्शंस को नेम को चेंज ना कीजिएगा। उसके बाद आपके ये जो है पैरामीटर हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये वेरिएबल्स या आपके जो पॉइंटर्स डिक्लेयर हो रहे हैं आप इनको भी इसी तरह चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आप इनको थोड़ा डिफरेंट नेम दे सकते हैं। यहाँ पे आप ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास जितनी भी यहाँ पे पॉइंटर्स, वेरिएबल्स या आपके पास जो उसमें फंक्शन नेम मेरा ख्याल नहीं चेंज होंगे। हाँ, डिस्प्ले का और यहाँ पे एम्प्टी का फंक्शन आपने खुद बनाया है, आप उसको चेंज कर सकते हैं नेम अगर करना चाहें। जिस तरह मैंने यहाँ पे इसका नेम ओनली डिस्प्ले रखा हुआ है, आप इसका नेम अगर चेंज करना चाहें तो डिस्प्ले ट्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपने इसको चेंज यहाँ पे किया है तो क्या करेंगे, जहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा फिर आप वहाँ पे भी इसको चेंज करेंगे। ये देखें अब हमारा आउटपुट अभी भी आ रहा है। अगर सपोज कि आप वहाँ पे चेंज कर देते हैं और यहाँ पे आप इसको चेंज नहीं करते तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास वो एरर जनरेट कर देगा। जैसे कि अभी उसने यहाँ पे ये देखें, नो मेंबर नेम डिस्प्ले, ठीक है। आपने क्या करना है कि एक जगह से अगर आप वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम या पैरामीटर नेम चेंज करते हैं तो आपने उसको फिर हर जगह पे चेंज करना होगा। इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है चेंजेस करने का वो ये है कि आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करें, ठीक है। लाइक ये हमारा कोड मौजूद है डेव C++ का। आप इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको नोटपैड में ओपन करें। अब आप किसी भी एक वेरिएबल, डाटा मेंबर या फंक्शन को डबल क्लिक करें, जहाँ जहाँ में आप पूरे प्रोग्राम के अंदर मौजूद होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको ये देखें, मैंने ये एक वेरिएबल या पॉइंटर सेलेक्ट किया है लेफ्ट नंबर का, अब यहाँ पे था, उसके बाद ये यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें जहाँ जहाँ पे पूरे प्रोग्राम में वो शो हो रहा है, आप वहाँ वहाँ पे इसको चेंज करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने इस वेरिएबल को या फंक्शन नेम को एक जगह से चेंज किया तो फिर मुझे कहाँ कहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मेरे पास ये n नंबर मौजूद है, न्यू नंबर, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे पहले सबसे दिया गया है, ठीक है, इस 2 जगह पे और यहाँ पे। बल्कि इनका जो स्कोप है, अगर तो आपको कोई वेरिएबल एज ए पैरामीटर है तो उसको आपने उसी फंक्शन के अंदर ही चेंज करना है और कहाँ कहीं पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक कि हमारा ओनली नंबर जो मौजूद है वह हम देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे मौजूद है, ये इन जगहों पे आपने इन सब जगहों पे चेंज करना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसी नोटपैड++ के अंदर Ctrl+F करें, उसके बाद आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन है। आप एक वेरिएबल को पकड़ें, जिस तरह मैं यहाँ पे अगर सपोज कि देख लेता हूँ कि मेरे पास ये एक वेरिएबल है जी, ये लेफ्ट नंबर का, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ जी नंबर अंडरस्कोर लेफ्ट। ये पहले वाला नंबर है जिसको आपने फाइंड करना है जी, जिसके साथ रिप्लेस करना है वो ऑप्शन मौजूद है। आप रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर दें, ओके करके आप इसको
देख लें। अब देखें नंबर अंडरस्कोर लेफ्ट, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें हर जगह पे यही हो चुका होगा, नंबर और अंडरस्कोर लेफ्ट। तो ये इजीली आप एक ही वेरिएबल या फंक्शन नेम को पूरे प्रोग्राम में कंट्रोल F करके उसको रिप्लेस करके चेंज कर सकते हैं, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम आती है, वो कोड लिख लेते हैं, रन हो गया, वो चेंजेस की तरफ जाते हैं तो वो चेंज करते हुए अपने प्रोग्राम में मिस्टेक्स कर लेते हैं। वो फिर एट द एंड क्या करते हैं, जो कोड उनको अवेलेबल होता है उसी कोड को वो सबमिट कर देते हैं। चेंजेस करना कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो आपको ये चाहिए कि आप प्रोग्रामिंग को लर्न करें, इसके बेसिक कंसेप्ट, वेरिएबल, फंक्शंस, डेटा टाइप्स, ठीक है, इन चीज़ों को, लूप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लर्न करें। अगर फिर भी आपका कंसेप्ट नहीं इतने क्लियर, तो चेंजेस आप फिर भी करना चाहते हैं तो उसका जो मेथड मैंने आपको बता दिया है कि Notepad++ इंस्टॉल करें आप। एक तो वो आपको वेरिएबल हाईलाइट कर देगा जिसको आप चेंज करना चाह रहे होंगे। दूसरा, यहाँ पे आपके पास कंट्रोल F के बाद रिप्लेस और फाइंड का मेथड मौजूद है, जिसकी मदद से आप इसको ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये आज की आपकी असाइनमेंट थी CS301 डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको ये असाइनमेंट आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल है, आपको यहाँ मेरे चैनल से हेल्पिंग मटेरियल मिलता है, आप इससे मतलब कि आपको सेटिस्फाइड हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम असाइनमेंट्स, स्पेशली प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट्स में प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन भी करूँ, आप उसमें चेंजेस भी कर सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।